हेलो जी, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। विराट कोहली की फिटनेस अपडेट क्या है, इस चीज़ को लेकर के तमाम सवाल, तमाम बातें जो है वो चल रही हैं। आ, जो जानकारी हमें मिली है वो ये है कि विराट कोहली जो है, उनकी चोट, जैसा मैंने आपको कल रात भी बताया था, कोई बहुत सीरियस नहीं है। वो प्रिकॉशनरी था। इस गेम में रेस्ट करना, जो नागपुर वाला ओडीआई था उसमें रेस्ट करना प्रिकॉशनरी था रादर देन कुछ सीरियस। और प्रिकॉशनरी भी इस वजह से क्योंकि आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। मतलब कितना, अब 15 दिन का भी वक्त नहीं रह गया कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी का अपना पहला मैच खेलना है। तो मोटा मोटा 2 हफ्ते हैं आपके पास, और उन 2 हफ्तों में आप नहीं चाहते हो कि विराट कोहली की इंजरी जो है वो किसी तरह से सीरियस हो जाए। क्योंकि परसों जब वो प्रैक्टिस कर कर आए 5 बजे के बाद, 3 दिन जो प्रैक्टिस, 2 दिन खासतौर पर जो एक्सटेंसिव सेशंस किए उन्होंने, उसके बाद जब वो होटल पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि थोड़ा सा स्वेलिंग है, और वो स्वेलिंग जो है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। और उस स्वेलिंग के बाद अगर आप देखोगे तो उन्होंने जो फिजियो है कमलेश, उनको बुलाया, उनसे बातचीत हुई। उनसे बातचीत के बाद सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया गया, कैप्टन को कम्युनिकेट किया गया, कोच को कम्युनिकेट किया गया। क्योंकि स्वेलिंग थी तो स्ट्रैपिंग की गई उनकी नी में, और उसके बाद प्रिकॉशन के तहत, प्रिकॉशनरी तौर पर उनको जो है इस गेम से आपको बोला गया कि भाई आप ये गेम मत खेलिए। वो नहीं खेले, इस वजह से आपके श्रेयस अय्यर जो है वो टीम में आए। अदरवाइज हम ये सोच रहे थे कि यशस्वी जायसवाल तो विराट कोहली की जगह पर आए, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। हुआ ये कि विराट कोहली अगर होते तो फिर श्रेयस अय्यर नहीं होते और यशस्वी जायसवाल तब भी होते। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग था। और अब आपको ये देखना है कि विराट कोहली की प्रिपरेशंस कटक में कैसी रहती हैं। क्या वो टीम के साथ आते हैं? कई टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट हुआ है कि हो सकता है वो एक शॉर्ट चक्कर एनसीए का भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है। हो भी सकता है, लेकिन हमारे जो रेव स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट है, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट शामिक चक्रवर्ती, वो कटक में होंगे। तो हम उनसे जानकारी ज़रूर लेंगे कि टीम के पहुंचने और इसके साथ साथ टीम के प्रैक्टिस, और फिर वहां पर क्या चीज़ें उनको देखने को मिली, उन्होंने विराट कोहली, पर्टिकुलर विराट कोहली को लेकर के क्या चीज़ें ऑब्जर्व की है। तो वो फिर हमें थोड़ा सा बेहतर पिक्चर मिल पाएगी कि कटक में क्या होने जा रहा है, या फिर अगर कटक में नहीं तो फिर अहमदाबाद में क्या होने जा रहा है। क्या ये प्रिकॉशनरी है या बीते दिन, क्योंकि कल अगर आप देखेंगे जब वो आए भी तो थोड़ा सा हॉपिंग तो कर रहे थे, थोड़ा सा लचक तो थी, मतलब लचका रहे थे चलते हुए। और इसके अलावा बाद में मस्ती करते हुए दिखे, मज़े में दिखे, बट टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको विराट कोहली को देखकर वहां पर यह लग रहा था कि ज़रूर कोई दिक्कत है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कि उनकी फिटनेस को लेकर के कुछ भी एग्जैजरेट ना किया जाए, कुछ भी एग्जैजरेट बोल रहा हूँ, एग्रीवेट ना किया जाए। और आप सही फैसले लेकर जो है वो एक विराट कोहली को लेकर जो है वो माहौल सही बना रहे टीम में, वो उसकी आप उम्मीद करते हो। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, शुभमन गिल ने खुद ये फैसला लिया था कि वो 3 नंबर पर खेलेंगे, और इसके साथ साथ श्रेयस अय्यर का तो आपको पता ही है कि वो जा रखे थे पिक्चर देखने के लिए। उनको लगा मैं तो कल खेल नहीं रहा हूँ, लेट नाइट होगी आज। लेकिन जैसे ही विराट वाली बात पता चली तो कैप्टन ने उनको कम्युनिकेट कर दिया कि आपके चांसेस हैं खेलने के, तो आप आकर यहाँ पर खेलिए, मतलब तैयार रहिए कल के लिए। तो वो सीधे आए होटल में, सो गए अपना, और सुबह जो है ज़बरदस्त उठकर जो उन्होंने पारी खेली वो ज़बरदस्त पारी थी। तो कुल मिलाकर के विराट कोहली को लेकर के, जैसा मैंने कहा, सीरियस कुछ भी नहीं है, प्रिकॉशनरी है। बट जैसा मैंने कहा कि हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो वहाँ जाएंगे, हमें ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। तो उसके बाद हम लोग आप लोगों को बता देंगे कि विराट कोहली को लेकर के कटक में क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। फॉर नाउ दिस इज़ इट। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। आप लोगों से बातचीत होती रहेगी, खबरें आपको मिलती रहेंगी। बने रहिए रेव स्पोर्ट्स हिंदी के साथ। थैंक यू।